सीतापुर गांव में रघु नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी एक बूढ़ी मां थी। रघु बड़ी मुश्किल से अपना और अपनी मां का गुजारा करता था। एक दिन रघु जंगल से कुछ लकड़ियां लेकर घर लौट रहा था। तभी उसकी मां आंगन में चूल्हे पर रोटियां बना रही थीं। अरे माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी रोटी दे दो। जंगल में लकड़ियां भी अब तो नाम की ही रह गई हैं। मुझे तो आगे की चिंता हो रही है, अगर लकड़ियां न मिली तो तुम खाना कैसे बनाओगी? अरे मेरे बच्चे, चिंता मत कर, पहले तू रोटी खा ले। दिन भर इतनी मेहनत करता है तू, देखना कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। इसके बाद रघु खाना खाने बैठ जाता है। अगले दिन सुबह सुबह रघु फिर से जंगल की ओर निकलता है। रास्ते में उसे गांव का साहूकार लालचंद मिलता है। लालचंद देखने में मोटा तगड़ा आदमी था, जो हमेशा अपनी सोने की थैली साथ रखता था। उसकी एक आदत थी, वो हर थोड़ी देर में छींकता था। अरे भाई, ये सर्दी भी कमबख्त जाती ही नहीं। अच्छी रघु, सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? साहूकार जी, जंगल जा रहा हूँ लकड़ियां लेने। आप तो जानते ही हैं, मेरे घर का चूल्हा इन्हीं से जलता है। हाँ हाँ रघु, अच्छी, तुम जा ही रहे हो तो मेरे घर के लिए भी कुछ लकड़ियां ले आना, ठंड बढ़ गई है। जी साहूकार जी, ले आऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। रघु जंगल से लकड़ियां काटकर लौटता है और उन्हें लालचंद के घर पहुंचा देता है। अरे वाह रघु, आखिर ले ही आया तू लकड़ियां। अच्छी। जी साहूकार जी, ये लो। इतनी लकड़ियां तो सर्दी में काफी होंगी। अब तो घर में खाने को भी कुछ नहीं बचा है, माँ को भूखा नहीं रख सकता। अगर थोड़ा उधार दे दें तो राशन ले आऊं, मैं पैसे लौटा दूंगा। रघु, तेरा दिल साफ है, लेकिन तेरी हालत सब जानते हैं। पैसे दूंगा, मगर ब्याज समेत वापस लूंगा। ठीक है साहूकार जी, जैसी आपकी कार इच्छा। उसे कुछ पैसे दे देता है। रघु घर आकर, माँ, घर में कुछ खाने को नहीं था, इसलिए मैंने लालचंद से कुछ पैसे उधार लिए हैं। अब इससे तेरे लिए खाना लाता हूँ। अरे बेटा, तेरे पिता होते तो हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। वे इस गांव में समोसे बेचा करते थे। उनके बनाए समोसे इतने स्वादिष्ट थे कि सब उंगलियां चाटते रह जाते थे। क्या सच में माँ, पिता ऐसे समोसे बनाते थे? हाँ बेटा, तू क्यों नहीं वही काम शुरू करता? उन्हीं पैसों से समोसे बनाने का सामान ले आ। बेचने लगेगा तो तेरे पास पैसे भी आएंगे और तू साहूकार का कर्ज भी चुका देगा। हाँ माँ, ये तो बढ़िया बात कही। मैं पिताजी की तरह नाम कमाऊंगा। रघु बाजार से सामान लाता है, माँ की मदद से समोसे बनाता है। देखो माँ, कितने बढ़िया समोसे बने हैं। अब इन्हें बेचने बाजार जा रहा हूँ। बाजार में पहले से समोसे बेचने वाला कालिया नाम का दुकानदार था। गांव के दो आदमी आते हैं। अरे रघु, तू भी समोसे बेचने लगा? आता भी है समोसे बनाना? चलो खाकर तो देखें कैसा बनाता है। हाँ हाँ भाई, लीजिए, खाकर बताइए कैसा लगा। अरे ये क्या बना दिया है, ना नमक ना मिर्च, बिल्कुल बेस्वाद। ऐसे समोसे तो हमने कभी नहीं खाए भाई। उदास होकर घर लौट आता है। माँ, सबने कहा समोसे बेस्वाद हैं। चिंता मत कर बेटा, मेहनत कर, भगवान जरूर मदद करेगा। अगले दिन सुबह लालचंद अपने नौकरों संग आता है। अरे रघु, मेरे पैसे लेकर बैठा है क्या? साहूकार जी, मैं समोसे बेचकर पैसे लाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक बिके नहीं। मुझे मेरे पैसे चाहिए, ब्याज समेत, नहीं तो अपना घर दे दे। अच्छी। लेकिन लालचंद उसकी एक नहीं सुनता और घर का सामान निकलवा देता है। रघु और माँ आंगन में बैठकर रोते हैं। कुछ देर बाद रघु फिर से समोसे लेकर बाजार जाता है। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आता है। वो सब, बेटा, कई दिन से भूखा हूं, कुछ खाने को दे दो। समोसे देता है। बूढ़ा आदमी समोसे खाकर कहता है, वाह बेटा, आत्मा तृप्त हो गई। बहुत स्वाद था तेरे समोसों में। सच में बाबा जी? हाँ बेटा, ये सब तेरे सच्चे दिल की वजह से है।
तूने निस्वार्थ भाव से मदद की। ले ये जादुई जड़ी बूटी, इसे समोसे में डालना। सबको तेरे समोसे स्वादिष्ट लगेंगे। लेकिन याद रखना, अगर कोई लालच में इसका उपयोग करेगा तो इसका उल्टा असर होगा। कहते ही बूढ़ा गायब हो जाता है। रघु घर जाकर माँ को सब बताता है। फिर समोसे बनाकर उनमें जड़ी बूटी मिलाता है। समोसे से लाजवाब खुशबू उठने लगती है। गांव वाले आते हैं, खाते हैं और तारीफ करते हैं। रघु की दुकान पर भीड़ लग जाती है। रघु अमीर हो जाता है, बड़ी दुकान खोल लेता है। एक दिन रघु लालचंद से कहता है, साहूकार जी, ये रहे आपके पैसे, अब मेरा घर लौटा दीजिए। अच्छी, बहुत बढ़िया बेटा, अब खूब कमाई हो रही है ना। रघु और उसकी माँ अब सुख से रहने लगते हैं। उधर कालिया की दुकान पर अब कोई नहीं आता। वो छिपकर देख लेता है कि रघु समोसे में कोई पाउडर डाल रहा है। रात में वो जड़ी बूटी चुरा लेता है। अगले दिन रघु देखता है कालिया उसी जड़ी बूटी को अपने समोसों में डाल देता है, लेकिन समोसे काले पड़ जाते हैं, उनमें से बदबू आने लगती है। तभी कालिया के ठेले में आग लग जाती है। रघु यह सब सुन लेता है और कहता है, लालच करने से ही ये हुआ कालिया। बाबा ने सच कहा था, ये जड़ी बूटी लालची का भला नहीं करती।